Good morning, everybody. Myself, Ajaz sir from Amar Colony. एक बीच बीच में मुझे लगता है कि आप लोग से बातचीत करना ज़रूरी है। बैच में, ऑनलाइन क्लास में, खासकर जब कांटेक्ट नहीं है, फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, तो काफ़ी मुश्किल होता है आपसे बात करना। आज मैं बड़ी मुश्किल से सेंटर आया और थोड़ा सा टाइम मिला जिससे कि आपसे मैं बात कर पाऊँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैक्सिमम लोगों का जो अभी तक इशू आया है, एंड एक्सट्रीमली सॉरी, मैं कई लोगों को बोलता भी हूँ कि बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए कॉल रिसीव करना। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। समटाइम्स मैं पिकअप कर लेता हूँ, समटाइम्स नहीं कर पाता। कई लोगों से बात हो पाती है, कई लोगों से बात नहीं हो पाती। ये आप समझिएगा कि ये प्रोफेशनल मजबूरी है, कमिटमेंट है, जिसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाता। बट आज मैं आप सबको अपने तक पहुंचने का एक टेक्स्ट करने के लिए एक नंबर भेजूंगा, जिनसे कि आप मुझे मैसेज कर दे, व्हाट्सअप कर दे। मैं कोशिश करूंगा कि उसका जब भी हो मैं रिप्लाई कर पाऊँ। एंड इमीडिएट मत सोचिए कि मैं रिप्लाई कर दूं। प्रैक्टिकली समटाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि पूरे दिन सेशंस चलता रहता है तो बहुत मुश्किल होता है जवाब देना। एंड दो बातें मोटे तौर पे सब लोगों के सामने आ रही है। पहली चीज़, जो 11th वाले हैं या 12th वाले हैं, जो लक्ष्य बैच के हैं, प्रथम अभ्यास के हैं, जिस भी बैच में हैं आप, मोटे तौर पे सबका इशू अगर आप एड्रेस करना चाहो तो सिलेबस का इशू है, नंबर एक। नंबर दो, दूसरा मैनेजमेंट है कि सर मैं ये करता हूँ, 11th कर रही हूँ, तो 12th खासकर जिनका एंट्रेंस जेईई है उनके लिए स्पेशली, या जिनका नीट है इस साल 2022 में जिनके एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत क्रूशियल है। 11th का एग्जाम हो, चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे जेईई का एग्जाम हो। क्योंकि सर सबको एक ही कैटेगरी में रखते हो। हाँ, मैं सबको एक ही कैटेगरी में रखता हूँ और मैं अपनी बात कह रहा हूँ। माइट भी मेरी बात से आप डिफर करें, मुझे जरूरी नहीं, लेकिन मैं अपने परिवार के सारे लोगों के साथ ओपनली कुछ बात करना चाहता हूँ। जैसे सिलेबस का ना होना, इसके बारे में कुछ लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, तो मेरा जवाब बहुत सिंपल है कि पहले तो आप एक कोशिश करिए कि एटलीस्ट क्लास से पहले जो चैप्टर चल रहा है उसको थोड़ा सा रीडिंग करें। मैं खुद भी पढ़ता हूं। मैं आपको आज की बात बताता हूं। मुझे थर्मोडायनामिक्स शुरू करना था तो आई रीड। मैं कोई भगवान नहीं हूं। मैं बार बार कहता हूं, ना मुझे सारे फैक्ट्स याद रहते हैं, ना मैं याद करने की कोशिश करता हूं। जब भी आप किसी चैप्टर के अंदर जा रहे हो तो एक बार पहले क्लास में सर के कराने से पहले एक बार आपकी खुद की रीडिंग बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी चीज है। आप समझिएगा, अगर आप खुद की रीडिंग करेंगे तो आपका डाउनलोड स्पीड जो होगा बेटा, वो बाकी स्टूडेंट से काफी अलग होगा। सो इफ यू वांट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, डू सम एक्स्ट्रा थिंग, नंबर वन। और नंबर टू, जो कि मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको किसी भी चीज को अचीव करना है तो सक्सेस इज नेवर फास्ट, सक्सेस इज ऑलवेज स्लो, वेरी वेरी स्लो। जो हम लोग एक बोलते हैं रिवर्सिबल एंड इनरिवर्सिबल। जो आप डाउनलोड स्पीड रखना चाहते हैं बेटा, कई बार ये पॉसिबल होता है, कई बार नहीं होता है। तो दूसरा, तो थोड़ा स्लो पढ़े, रीडिंग करे, एनसीईआरटी के 4 पेज पढ़े तो उसको ध्यान से पढ़े। तीसरा, जो थर्ड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट मैंने आप सबको बोला कि क्या करना है, और सेकेंड पॉइंट मैंने आपको बोला कि स्लो, एंड थर्ड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको सबको साथ शेयर करना चाहता हूं। इस पे मैं कई बार काम कर रहा हूं, अभी भी काम कर रहा हूं, स्टिल आई एम लर्निंग एंड स्टिल मैं अपने बच्चों के बीच में इन चीजों को फैलाने की कोशिश कर रहा हूं। कई लोग 12th में आके मुझे टकराए, कई लोग 11th के बिगिनिंग्स टकराए, कई लोग 11th के मिडल में आए। याद रखिएगा, ये टाइम ऑफ ज्वाइनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप फैमिली में जितना अर्ली आते हैं, खासकर जो अभी 10th से 11th में आ रहे हैं, कई लोग मेरे साथ संपर्क साधा है। मैंने एक बैच भी शुरू किया है, और मैं बैच या ग्रुप या परिवार का एक नया मेंबर मैंने स्टार्ट किया है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। बट पहले जो लोग अभी कंसर्न है कि भाई सर मैं क्या करूं, 11th के सिलेबस को, 12th के सिलेबस को कैसे मैनेज करूं, पहले उस पर बात कर लेते हैं। एक एक पॉइंट पे मैं आऊंगा। उस मैनेजमेंट का बहुत सिंपल तरीका है बेटा, वेरी सिंपल तरीका। मेरे को पता है कि आप सब लोग अगर पूरा देखोगे वीडियो तो आपको हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। और मैं आप सबसे कह रहा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अगर इसमें से 10-20% में इंप्लीमेंट कर लिया तो बहुत फर्क पड़ जाएगा, बहुत फर्क पड़ जाएगा आपके रिजल्ट्स में। तो तीसरी बात यह है कि डिपेंडेंसी, जो मैंने कहा, सेल्फ स्टडी, एनसीईआरटी 1 घंटे करने से कोई नुकसान नहीं, उसका फायदा होगा। दूसरा मैंने कहा आपको स्लो पढ़ना है। और तीसरा जो मैं सबसे क्रूशियल कह रहा हूं कि पता नहीं आप थोड़ा डिनाई करते हैं मेरी बात से, टाइमिंग ऑफ स्टडी। ये कोशिश करिए मॉर्निंग में रखने का। जितना मॉर्निंग में रखेंगे उतना बेहतर होगा। अगर आप 4:40 के मेंबर नहीं है तो एटलीस्ट 5:40 तक जगिए।
मतलब एवरी डे एक रूटीन बनाइए, खासकर मैं प्रथम अभ्यास वालों से कह रहा हूं, एक टाइम टेबल बनाइए, आप अपने लिए सेल्फ रेगुलेशन लगाइए। और कभी भी अपने माइंड को ना थोड़ा सा पहले तो अच्छा फील कराइए। अच्छा फील इसलिए कराना है कि कोई एक्सटर्नल आदमी अगर आपके कंप्यूटर को डिसाइड कर रहा है, हम खुद ही, कई बार लोग मुझे कहते हैं कि यार सर क्या ऐसा चीज है जिसमें हम दुखी और खुश हो जाते हैं। मैं बराबर कहता हूं, मैं 1000 बार इस बात को कह चुका हूं, ये आपका इनर इंजीनियरिंग है। आप अंदर से कैसे हैं ये कोई और नहीं डिसाइड कर सकता। कोई एक सिचुएशन है, जैसे अभी सिचुएशन है कि आप बहुत टफ हो कि सिलेबस को मैनेज कैसे करें। लेट अस डील विद दिस एंड डील विद दिस विद वेरी केयरफुली कि आप कैसे इसको डील कर सकते हो। मैं आपको उसका समरी नोट्स बता रहा हूं। आपको अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा और यही मैनेजमेंट आपको कोई भी चीज अचीवर्स बनाता है। सो वन हु इज मैनेजमेंट, जो तीसरा मेन फंडा है वो है मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, सिलेबस मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट कैसे करते हैं? बड़ा सिंपल सा एक इशू है बेटा, कि जिस टाइम पे आप एक चीज कर रहे हो दूसरी चीज को दिमाग में ना आने दो। अक्सर क्या होता है कि हमारे इमोशनल कॉर्ड्स ऐसे जुड़े होते हैं कि यार यार फिजिक्स कर रहा हूं, केमिस्ट्री गड़बड़ हो रहा है, 11th कर रहा हूं, 12th गड़बड़ हो रहा है, या अगर मैं सीबीएसई करता हूं तो मेरा एंट्रेंस मैनेज नहीं हो रहा, एंट्रेंस कर रहा हूं सीबीएसई मैनेज नहीं हो रहा। इस तरह के सिचुएशंस को ही हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट। इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज योर टाइम, हाउ टू मैनेज योर इमोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, जिस टाइम पे आप 11th कर रहे हो सिर्फ 11th पे फोकस करो, जिस टाइम पे आप 12th कर रहे हो 12th पे फोकस करो। और ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप प्लीज अपने माइंड से ये सब चीज डिसाइड ना करो कि 11वीं जरूरी है, 12वीं जरूरी नहीं है, फलाना जरूरी है, ढिमाका जरूरी नहीं है। जो आप करो ना उसमें 100% इन्वॉल्वमेंट, 100% इन्वॉल्व, खुश होके करो। आप देखना कि आपकी परफॉर्मेंस लगातार बढ़ती चली जाएगी। और इसीलिए मैंने एज अर्ली मैंने आरंभ अभ्यास करके मैंने एक बैच शुरू किया है जिसमें 2 पार्ट है, जूनियर एंड सीनियर। जूनियर लोगों को मैंने 9th क्लास से स्टार्टिंग कर दी है। 9th क्लास वालों की सिर्फ संडे क्लास होती है, संडे ऑलमोस्ट 9 AM होती है। जिसको भी, और आरंभ अभ्यास जो 10th के बच्चे हैं जो 11th में साइंस लेने का डिसाइड कर चुके कि नहीं मुझे डॉक्टर ही बनना है। अगर आप अचीवर बनना चाहते हो एज ए डॉक्टर, एज ए इंजीनियर, अगर जेई के आप टॉप क्लास में जाना चाहते हो तो याद रखना जितना तैयारी हमेशा पहले शुरू की जाती है। अगर तैयारी जीत की है तो तैयारी अर्ली स्टार्ट करें। ये मैं आप सबसे एडवाइस कर रहा हूं। कई लोग बीच में आते हैं, मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि उनका 11th पूरा गायब होता है, बहुत मुश्किल होता है कि उसके साथ कोप अप करना है 11th 12th। तो अर्ली स्टार्ट 10th में अगर आपके कोई भी हो, और सवाल है कि मैं बात करूंगा नहीं करूंगा, मैं आपको एक नंबर बोल दे रहा हूं 9871603499। मैं हो सकता है डिस्क्रिप्शन में भी अगर मैं लिख पाया तो लिख दूंगा। इस पे व्हाट्सएप मैसेज टेक्स्ट करिएगा, मैं रिप्लाई करूंगा जब भी मेरे को टाइम मिलेगा। तो अगर आपके कोई भाई बहन 10th क्लास में हो उसको अर्ली स्टार्ट कराइए। और जरूरी नहीं मेरे से पढ़ना, आई एम नॉट इंपॉर्टेंट। मैं बार बार कह रहा हूं, आप मेरा सिस्टम जानते हो कि मैं नहीं चाहता कि मैं सबको ले लो आ जाओ। आई एम नॉट दैट टाइम, डोंट कम। अगर आप मॉर्निंग राइडर नहीं हो, अगर आप चाहते हो कि मैं रात के 11 बजे पढ़ूं, तो बेटा आई एम द रॉन्ग पर्सन, मैं उस लोगों में से नहीं। तो मैं पहले ही बता दूं, आरंभ अभ्यास में आई हैव वेरी सिलेक्टेड को मैं डील करना चाहता हूं और एक बार शुरू से लगना चाहता हूं उनके साथ पूरी एनर्जी के साथ। मैं अपनी एनर्जी मैक्सिमम तभी कर पाऊंगा जब आप मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे थोड़ा सा। सो इस मैनेजमेंट के लिए मैं आरंभ अभ्यास के लिए सब लोगों को ये बात बोल रहा हूं कि जो लोग भी अभी 12th में है, मैं उनके लिए भी कंसर्न है कि बेटा आप थोड़ा मैनेजमेंट करो। 11वीं का जो चैप्टर हो गया उसको टिक करो, थोड़े टेस्ट पेपर्स करना है। और जो हमने परीक्षा टेस्ट सीरीज की है, कई लोग उसमें टेस्ट नहीं देते। थर्सडे को मेरा टेस्ट है, उसको कई लोग नॉन सीरियसली देते हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, याद रखिएगा आपकी परफॉर्मेंस पीक पे तभी जाएगी जब आप परीक्षा में पार्टिसिपेट करेंगे। परीक्षा बहुत जरूरी चीज है। आपके कोई भी हिस्से का आगे बढ़ने के लिए हमें टाइम पे ना टाइम टू चेक कि वेदर आई एम गोइंग ऑन राइट डायरेक्शन और रॉन्ग डायरेक्शन। सो ये परीक्षा ही बता सकता है। कई लोग उस परीक्षा में कई तरह की चीजें सिस्टम यूज करते हैं, मैं उसको चीटिंग नहीं कहता, वो सेल्फ धोखा दे रहे हैं। मत करिएगा ये सब चीज। इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं है, क्योंकि लास्टली कहीं ना कहीं सामने आ जाएगा। मैं कई बच्चों को ऐसे जानता हूं जो पूरे साल किसी एक इंस्टीट्यूट में टॉप करते रहे, एवरीबडी इज प्रेडिक्टिंग ही इज टॉपर, और लास्ट में उनका बहुत बुरा हुआ। तो ये सब चीजें मत करिएगा, याद रखिएगा। इससे आपके घर के सामने कोई इमेज नहीं बन रहा, आजाद सर के सामने कोई इमेज नहीं बन रहा। ये इमेज आपको खुद ही खराब करेगा। तो मैं आपको बार बार कहता हूं कि अपनी इमेज को लेकर कोई कंसर्न ना रहे। यार खराब आया ठीक है, अगली बार अच्छा होगा।
लेकिन उसके लिए कोई दूसरे टैंट्रम को यूज करना कि नहीं 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 नहीं, इसको ऐसे देख लेते हैं, इसको नोटबुक खोल लेते हैं, इसको गूगल कर लेते हैं, इसको डाउटनट से या फलाना से दिमाग से बच्चे मुझे बताते हैं, मैं एंजॉय करता हूं। मैंने कहा बेटा वो चीजें आपको बहुत नुकसान करेंगी अगर आप कोई भी और सोर्स यूज करते हैं। तो कई लोग नहीं करते हैं, 99% 90% बच्चे मेरे नहीं करते हैं। आई नो, आई ट्रस्ट यू, बट 10% लोग करते हैं, ये फैक्ट है। मैं पाखंडी नहीं हूं, मैं सच हूं, मैं जानता हूं इस बात को कि 90% लोग मेरे एकदम ट्रैक पर चलते हैं, बट वो 10% लोग ना, प्लीज उस गलत इमेज के साथ मत अटैच करो। बातचीत थोड़ी लंबी हो गई, तो आरंभ अभ्यास के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, अपने स्टडीज के बारे में मैं कोशिश करूंगा कि आपको छोटी वीडियो बड़ी वीडियो के थ्रू मैं आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा जब भी आपको टाइम मिले। इसलिए मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपके ग्रुप में डाल दूंगा, बिकॉज मेरे लिए आपसे बात करना बहुत जरूरी है। काफी दिन हो गया था आपसे लंबा बात करे हुए, मेरे को लगा था कि एक बार आपसे बात करना जरूरी है। एक इमोशनल चीज है, मैं यहां आया हूं और मैं बार बार कहूंगा कि मेरे को बहुत फर्क पड़ जाता है। कैसे लोग कहते हैं कि भाई स्पेस इट फर्क। मैं यही सेंटर से आज क्लास ली इतने दिन के बाद, मेरे को एकदम एनर्जी लेवल बदल गया, सब कुछ बदल जाता है अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो। एवरीथिंग इज चेंज्ड। आप पहले अपने आप को बदलो, अपने आप को बदलो, एवरीथिंग। और बदलने का मतलब मैनेजमेंट करना, चीजों को मैनेज करना। एक समय पे 2-3 चीजें फाइल दिमाग में मत खोल के रखो, मेरे 11th का क्या होगा, मेरा ये डूब गया, मेरा ये हो गया। ऐसे लोगों से डिस्टेंस बनाओ। बोर्ड का एग्जाम आ रहा है, सो एवरीबडी मैनेजमेंट अभी से स्टार्ट कर देते हैं, अर्ली स्टार्ट। तो आरंभ अभ्यास फॉर बोर्ड एग्जाम। मैं भी अपने आप के पेस को थोड़ा इंक्रीज कर रहा हूं, लेकिन आप लोग भी मेरे साथ इंक्रीज करिएगा। मैं चीजों को बहुत बड़ा बनाने वाला हूं। मेरे को बहुत मजा आएगा अगर आप में से जितने लोग अचीवर्स बने, और जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम में अगर डेल्टा एक्स मैंने चेंज लाया ना आपकी लाइफ में, तो मैं अपने आप को थैंकफुल मानूंगा। मेरे लिए वो थैंक नहीं है कि आपके रिजल्ट क्या आएंगे, आप अपने आप में बदलाव लाओ। ये छोटी चीज नहीं है, आज जो अचीव करोगे ये छोटी चीज है, जो बाद में आपको इसका आउटकम दिखाई देगा वो कुछ ज्यादा ही बड़ी चीज होने वाली है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, यार बी विथ योरसेल्फ, डोंट कंपेयर, डोंट कंपेयर। मेरे कजन्स का आईआईटी निकल गया, मेरा नहीं होगा, 11th का क्या हो गया, 12th का क्या होगा, क्योंकि आपकी एक नेगेटिव थॉट आपको सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है, जबकि एक पॉजिटिव थॉट कि राइट नाउ आई एम डूइंग माय बेस्ट, मैं आज अभी अपने काम को अच्छे से कर रहा हूं, ये बहुत फर्क डालेगा। सो प्लीज मैं सबको कह रहा हूं, जिसको ऑल अबाउट लोग बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं, समटाइम पैनिक बोलते हैं, अलग अलग चीजें बोलते हैं, कोशिश करिएगा कि अपने आप को थोड़ा सा उस वे में चेंज करने की कोशिश करिए। द स्मॉल चेंज मेक्स अ बिग डिफरेंस, एंड द स्मॉल चेंज इनसाइड यू, नॉट आउटसाइड यू। कि आप अपने अंदर ना थोड़ा हैप्पीनेस का इंडेक्स बढ़ाओ। सिलेबस नहीं हुआ, टेक इट इजी। तो ये जो अपना पॉलिसी है ना, टेक इट इजी पॉलिसी, अरे कर लेंगे, ये पॉजिटिविटी आएगा। एक बार अंदर से पॉजिटिविटी आई, आप दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकते हो। यू कैन अचीव एनीथिंग ऑन द। और अगर आपके नेगेटिव थॉट्स डेवलप हो गए तो आप कुछ भी नहीं अचीव कर पाओगे, ये बात पॉइंट टू बी नोटेड। तो ये ओवर पैनिक, ओवर स्ट्रेस कभी मत रहिए। मेरे पूरे परिवार में मैं सबको दिल से धन्यवाद करता हूं, जो 90% लोग ऑनेस्ट हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, कुछ बड़ा ही करेंगे। नीट में होगा नहीं होगा, मेरे को ये सब चीज में नहीं यकीन करता। आप सही डायरेक्शन में हो कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर एक डायरेक्शन में कोई आदमी अगर बिना चेंज करे कि भाई मुझे ये काम करना है, मुझे मॉर्निंग राइडर बनना है, और आप चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, आपका टारगेट तक पहुंचना तय है। आप प्रोसेस पे ध्यान देखो, मंजिल पे सब लोग ध्यान देते हैं, जो मंजिल पे ध्यान देते हैं वो कभी नहीं पहुंच पाते, जो प्रोसेस पे ध्यान देते हैं वो वहां तक पहुंच पाते हैं। ये मेरा काम है कि अपने परिवार के हर आदमी को एक्टिवेट करना। मुझे नहीं बनना है। मैं बार बार, कई लोग कहते हैं कि जा सर इसके लिए 400 सब्सक्राइबर, मैं बार बार कहता हूं आई एम नॉट यूट्यूबर। मैं अपने परिवार से बात करने का एक टूल है मेरे लिए ये, और मैं उन्हीं से बात करना चाहता हूं। तो आरंभ अभ्यास के लिए मैं आखिरी बार बोल रहा हूं कि अगर आप मॉर्निंग राइडर नहीं हो, डोंट ज्वाइन आजाद सर। आप कहीं और चले जाओ, बहुत सारे लोग सब अच्छे काम कर रहे हैं, कोई खराब नहीं कर रहा। मैं तभी काम करूंगा जब मेरे अकॉर्डिंग चीजें चलेंगी। सो थैंक यू एंड लव यू ऑल। मैं भी अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा हूं, आप भी चेंज करिए, हम दोनों मिलकर एक बड़ा चेंज ला सकते हैं। सो थैंक यू। थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन कभी कभी बात करनी पड़ती है थोड़े अच्छे से। थैंक यू, लव यू डार्लिंग।